सम ऑफ द मेजर स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज एज फॉलोज। जो हमारे स्कोप क्या होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, इन्वेस्टमेंट डिसीजन करना कि कहाँ कितने पैसे इन्वेस्ट करने, ठीक है। फाइनेंसिंग, कैसे फाइनेंस होगा हमारा डिसीजन वो लेना। डिविडेंड डिसीजन, कितना डिविडेंड कैसे बांटना है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल डिसीजन, ये भी हमारा स्कोप है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, ठीक है। रियल एंड फाइनेंशियल एसेट होते क्या है? रियल एसेट कैन बी डिफाइन एज एसेट दैट आर टेंजिबल और फिजिकल इन नेचर, जिन्हें हम छू सकते हैं। जो टेंजिबल एसेट होते हैं वही रियल एसेट होते हैं। सच एज प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट, जैसे प्रॉपर्टी हो गया, प्लांट हो गया और इक्विपमेंट हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे हम बैंक में जाते हैं तो हम एटीएम मशीन देखते हैं, बिल्डिंग देखते हैं, कंप्यूटर देखते हैं, लैंड देखते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, वही रियल एसेट होते हैं। फाइनेंशियल एसेट क्या होते हैं? फाइनेंशियल एसेट कैन बी डिफाइन एज एसेट इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक, बॉन्ड, राइट, सर्टिफिकेट, बैंक बैलेंस, जिन्हें हम छू नहीं सकते, ठीक है। ये डिफरेंट होते हैं किससे? रियल एसेट से। रियल एसेट आर टेंजिबल एंड फाइनेंशियल एसेट आर इंटेंजिबल इन नेचर। जो हमारे रियल एसेट है वो टेंजिबल होते हैं, और फाइनेंशियल एसेट आर इंटेंजिबल, हम जिन्हें हम छू नहीं सकते। मतलब रियल एसेट को हम छू सकते हैं और फाइनेंशियल एसेट को हम नहीं छू सकते, इनका ही नेचर होता है। इक्विटी एंड बोरो फंड क्या होता है? टू रेज कैपिटल, कैपिटल को रेज करने के लिए एंटरप्राइज क्या करता है? या फिर अपने सोर्स यूज़ करता है, खुद के सोर्स, या फिर उनको खरीदता है, ठीक है। अपने कैपिटल को रेज करने के लिए जो एंटरप्राइज है या फिर अपने सोर्स यूज़ करता है या फिर उनको खरीदता है। ओन कैपिटल कैन बी इन द फॉर्म ऑफ, जो खुद के सोर्स होते हैं, खुद का कैपिटल होता है, इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में होता है? इक्विटी के फॉर्म में होता है। वेयर जो बोरो कैपिटल रिफर टू द कंपनी ओन फंड और से डेब्ट, जो कंपनी बोरो करती है उसको या फिर फंड के रूप में कहा जाता है या फिर उसको कर्जा कहा जाता है। शेयर होल्डर दो टाइप के होते हैं, ऑर्डिनरी और प्रेफरेंस। प्रेफरेंस शेयर होल्डर रिसीव डिविडेंड एट द फिक्स रेट। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उन्हें डिविडेंड किस रूप में मिलता है, मतलब कैसे मिलता है? फिक्स रेट में मिलता है डिविडेंड, ठीक है। एंड दे हैव अ प्रियोरिटी ओवर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, मतलब वो जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर है उनसे ज़्यादा उनकी प्रियोरिटी होती है, मतलब उनसे ज़्यादा बढ़ के होते हैं। द डिविडेंड रेट फॉर, मतलब उनकी ज़्यादा वैल्यू होती है। द डिविडेंड रेट फॉर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर इज नॉट फिक्स्ड। जो हमारा ऑर्डिनरी शेयर होल्डर है उसके लिए डिविडेंड फिक्स नहीं है। ऑर्डिनरी डिविडेंड, मतलब ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है जब कंपनी वाउंड अप हो जाती है। एज पर करंट लॉ इन इंडिया अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पे 12.5% टैक्स ऑन डिविडेंड। एज पर करंट लॉ के हिसाब से जो कंपनी है उसको पे करना पड़ता है 12.5% टैक्स ऑन डिविडेंड में, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर प्रेफरेंस, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर, प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट एंड डिवेंचर आर जनरली यूज फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंस। जो हमारा इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है, प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट है और डिवेंचर है, वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए यूज़ होते हैं। जबकि पब्लिक डिपॉजिट, कमर्शियल बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर द मेन सोर्स ऑफ मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस। जबकि हमारे जो पब्लिक डिपॉजिट, कमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होती है वो शॉर्ट टर्म फाइनेंस के लिए यूज़ होती है, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म फाइनेंस के लिए, ठीक है। द फर्म में हैव बोरो फंड फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ सोर्सेज सच एज बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक और बाय इशूइंग बॉन्ड और डिवेंचर, ठीक है। द फर्म, मतलब फर्म बोरो कर सकती है फंड लार्ज नंबर में, मतलब लार्ज नंबर सोर्सेज, बहुत सोर्सेज है उसके पास, फर्म के पास फंड रेज करने के लिए, बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, पब्लिक से। पब्लिक से कैसे कर सकती है? बॉन्ड इशू कर सकती है, डिबेंचर, तो वो पब्लिक बॉन्ड खरीदेंगी कंपनी के और उनको पैसे देंगी, ठीक है।